Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video I show you the basics of graph editor as well as the keyframes and how many types of keyframes and how it works. At the end of the video I'll show you a bonus tip with you. So without further ado, let's get started. Alright, so just press P on the keyboard to reveal the position value of this layer and click on the stopwatch to make a keyframe at the first frame. Then go to the 2 seconds in the timeline by dragging this time indicator. By the way, this is the time indicator. Alright, then just select the object and drag forward like this. Alright, and hit space to see the RAM preview. Alright, so here you can see the motion of this car is very linear and constant speed. जो हमारी कार है वो अभी एक ही कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रही है पॉइंट ए से बी की तरफ, ठीक है। और इसका जो ग्राफ हम देखते हैं ग्राफ एडिटर में जाके, तो ये कुछ हमें स्ट्रेट दिखता है इस तरह। ये है हमारा लीनियर स्पीड ग्राफ। यहाँ पर हमें वैल्यू ग्राफ भी मिलता है जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट की एक्स एंड वाई पोजीशन देख सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एडिट वैल्यू ग्राफ। तो हमारा जो ग्राफ एडिटर है ये स्पीड ग्राफ से चेंज होकर वैल्यू ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी जो रेड लाइन यहाँ दिख रही है ये है हमारी एक्स वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पोजीशन, और जो हमारी ग्रीन लाइन हमें यहाँ दिख रही है वो है हमारी y वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन में दो ही वैल्यूज होती है, एक होती है x और एक होती है y when we are working on the 2D layers in the After Effects. So if I change this x values separately, just select this point and change this x value, so आप देख सकते हो कि कार की जो पोजीशन है वो x डायरेक्शन में चेंज हो रही है ना। तो हम यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं, but this is not a correct way to change the position of an object, so I don't recommend you to doing this. Alright, so switch back to the speed graph. So फिलहाल जो हमारी की फ्रेम से ये है लीनियर, ठीक है। ये लीनियर इस डायमंड शेप में होती है ये लीनियर की फ्रेम, और बेसिकली ये कांस्टेंट स्पीड होती है इसमें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये लीनियर की फ्रेम्स होती है। तो जब भी आपको ऐसे एनिमेशन क्रिएट करने होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा दिखाना होता है कि ऑब्जेक्ट हिट कर रहा है कहीं पर, ठीक है, या सडनली इसकी मूवमेंट को रोकना है, वहाँ पर आप लीनियर की फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आर्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके हम एक वॉल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। तो हमारी कार जो है वो सीधे जाके वॉल से टकरा जाती है। तो जब भी आपको इस प्रकार के एनिमेशन क्रिएट करने होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, तब आप लीनियर की फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं कुछ सर्टेन एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बेजियर की फ्रेम्स कैसे काम करती है। तो ये कुछ इस प्रकार की दिखती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो हमारी लीनियर की फ्रेम थी वो डायमंड शेप में थी, और ये जो की फ्रेम है ये थोड़ा सा इसका जो शेप है वो थोड़ा चेंज है, ठीक है। अब हम पहले तो इसे ग्राफ एडिटर में देखते ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी फ़िलहाल हम जो ग्राफ देख रहे हैं ये है स्पीड ग्राफ, ठीक है। और इसमें ये जो दो की फ्रेम्स है, ये है फर्स्ट की फ्रेम और ये है सेकंड की फ्रेम। कि डिज़ायर की फ्रेम में जो हमारी फर्स्ट फ्रेम होती है यहाँ पे इसकी स्पीड होती है 0 पिक्सल पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और जो इसकी एंड वैल्यू होती है, पोजीशन वैल्यू, वो भी होती है 0 पिक्सल पर सेकेंड। तो इस वजह से जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्मूथ हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कार का मोशन देख सकते हो कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे ये एकदम स्मूथली स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी, और जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है वहाँ स्मूथली ये रुक रही है। सेकंड इसका बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे इस कार को और भी स्मूथ करना है, इसका जो मोशन है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस
पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ये हैंडल यहाँ पे शो होगा। मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा इस डायरेक्शन में। देन अगेन मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इस हैंडल को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करूँगा। तो ये माउंटेन जैसा जो हमने इसका डिज़ाइन बनाया है, इस वजह से जो कार की स्मूथनेस है वो और भी स्मूथ हो चुकी है। यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है वो बहुत स्मूथ हो चुका है। लेकिन इसका जो मिडल पार्ट है, जो इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब भी आप इस पॉइंट स्टार्ट और एंड पॉइंट को एडजस्ट करोगे तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आपको आएगा जहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार की मोशन आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो और ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसलिए आप इसे भी ध्यान रखें कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर रहे हो तो उसके फिजिक्स पे भी ध्यान दें कि क्या एक्चुअली में ऐसा हो भी सकता है या नहीं, है ना। तो वो और अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो वी कैन डू मैनी थिंग्स विद द बेजियर की फ्रेम। अब फॉर एग्जांपल हमें ये दिखाना है कि कार ने सडनली एक्सेलरेट किया और वो स्टार्टिंग पॉइंट से फुल स्पीड पे जो है वो निकल पड़ी और बॉल से टकराने के थोड़ी ही पहले रुक गई। अगर हमें ऐसा शो करना है, ऐसा दिखाना है, तो सिंपली हम इसका जो फर्स्ट की फ्रेम है इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके हैंडल को थोड़ा सा पुल करेंगे। इसे आप पूरा भी पुल कर सकते हो, थोड़ा छोड़ भी सकते हो, थोड़ा स्मूथनेस दिखाना है तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं इसे ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि एकदम ही इसने एक्सेलरेट किया और ये निकल पड़ी, तो मैं इसे पूरा ही यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप जो देखेंगे प्रीव्यू हमारी कार का, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एकदम इंस्टेंट होगा और वॉल से टकराने के पहले ये रुक जाएगी। तो हम इससे काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन क्रिएट कर सकते हैं बेजियर की फ्रेम से, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड थोड़ा और डेप्थ में इसे समझते हैं कि कैसे ये काम करती है। और दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं पाथ्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि पाथ्स को चेंज करने से क्या चेंजेस होते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा पाथ से, जो हमने दो पाथ क्रिएट किया था यहाँ पे। बेसिकली की फ्रेम और पाथ में थोड़ा सा रिलेशन होता है, तो उसे हम समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं ये लेयर को। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे फिलहाल। ये है फर्स्ट की फ्रेम का, ये है सेकंड की फ्रेम का, ठीक है। अब ये जो दो पाथ्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो दरअसल ये जो हैंडल्स हैं हमारे, ये कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जब आप अप एंड डाउन ऐसे किसी बॉल को या ऑब्जेक्ट को आप पोजीशन उसकी चेंज करते हो, तब ये हैंडल्स की थोड़ी सी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इससे होता क्या है कि अब आपको कार यहाँ रोकनी है, ठीक है, इस वॉल पे रोकनी है, रेड वाली वॉल पे, तो कार रुकेगी ज़रूर, लेकिन आप देखोगे कि आगे जाके फिर पीछे आ रही है। उसका रीज़न होता है कि ये जो इसका पाथ है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। जो अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये पाथ ऐसा हो चुका है, तो आप इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन कई बार पाथ इस प्रकार से होता है तो वो आपको नज़र नहीं आता। तो इसे फिक्स करने का सिंपली एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप पेन टूल सेलेक्ट कर लो और जैसे ही आप इस पॉइंट पे आपके पेन टूल को ले जाओगे तो ये पेन टूल चेंज होके ये वाला जो टूल होता है ना, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, इसमें चेंज हो जाता है। जब आप वर्टेक्स टूल से इस पर क्लिक करोगे तो आपका हैंडल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी चांसेस होता है आपके मोशन को ख़राब करने का, वो बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा अगर आप वर्टेक्स टूल से आपके हैंडल्स को ही रिमूव कर दो। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में इस हैंडल की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसी वर्टेक्स टूल से अगेन हैंडल को क्रिएट कर सकते हो। अगेन क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। आप कंट्रोल को होल्ड करेंगे ऑन द कीबोर्ड एंड क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये हमारी जो की फ्रेम है ये वापस से चेंज होके लीनियर की फ्रेम हो जाएगी। अगेन अगर आप होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस की फ्रेम, अब ये जो की फ्रेम आप देख रहे हो ये चेंज हो चुकी है ऑटो बेजियर की फ्रेम में।
ऑटो बेजियर की फ्रेम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसे और समझाने के लिए मुझे इसे कुछ इस प्रकार से करना होगा कि पहले तो मुझे इसे बेजियर की फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो ये कर्व ऐसा हो गया। नाउ अब मुझे एक की फ्रेम और यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। देन इसे होल्ड कंट्रोल एंड देन क्लिक 2 टाइम्स ऑन दिस की फ्रेम। तो ये अब आप देख सकते हो ग्राफ एडिटर में प्रॉपरली कि जो ऑटो बेजियर की फ्रेम होती है वो किस प्रकार से यहाँ पे दिखती है और इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लीनियर की फ्रेम होगी तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो ये जो पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स है अभी आपस में जुड़े नहीं हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो। तो जब ये कार का मोशन प्ले होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिले होगा क्योंकि स्पीड में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये 2 पॉइंट्स जुड़ जाए आपस में, जिससे कि जो मोशन है हम इसे और भी आसानी से चेंज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे इस पॉइंट को चेंज करूँगा तो ये पॉइंट भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे। मैं ऐसे इसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत मुझे मुश्किल हो रही क्योंकि ये पॉइंट्स जुड़े नहीं हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम ऑटो बेजियर की फ्रेम में जो सर्कुलर से दिख रहा है ना, इसमें चेंज हो चुका है हमारा लीनियर की फ्रेम। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ये जुड़ चुके हैं आपस में, देख सकते हो आप। तो जब भी हमें कोई पॉइंट हमने क्रिएट किया है 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 की फ्रेम के बीच में, तो हम ऑटो बेजियर की फ्रेम का यूज़ करके हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे इस प्रकार से कर सकता हूँ या मैं इसे इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट्स जो है हमारे दोनों वो जुड़े ही रहेंगे, ठीक है। कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, मल्टीपल की फ्रेम्स हमें क्रिएट करनी होती है उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उस टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं होल्ड की फ्रेम के ऊपर कि होल्ड की फ्रेम क्या होती है। होल्ड की फ्रेम बेसिकली अ की फ्रेम विच इज़ यूज्ड when you want to hold something at a particular point or at a particular position। like अगर हम बात करें इस कार की, तो इसकी पहली पोजीशन जो थी पॉइंट एक की वो यहाँ थी एंड सेकंड पोजीशन जो है यहाँ पे है। लेकिन अगर हम इस की फ्रेम्स को चेंज करके टॉगल होल्ड की फ्रेम या होल्ड की फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे तो अब होगा क्या कि इसके बीच का जो पाथ है यहाँ पर ये मूव नहीं करेगा, ये सीधे जंप कर जाएगा फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम तक। अगर मैं इसका रैम प्रीव्यू दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑपेसिटी को एनिमेट करूँ होल्ड की फ्रेम के यूज़ करके, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम जनरेट कर देता हूँ जिसकी वैल्यू है 100 एंड देन हम ऑपेसिटी को रिड्यूस करके 0 कर देते हैं। तो लीनियर की फ्रेम में तो इसका एनिमेशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस की फ्रेम्स को राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम में चेंज कर देता हूँ तब आपको देखने मिलेगा कुछ इस प्रकार का। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक, तो आपको जो एनिमेशन यहाँ देखने मिलेगा वो होगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम होल्ड की फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होल्ड की फ्रेम्स एग्जिस्ट इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। सो वी हैव a small chart here, you can see the hold keyframe types. So first hold keyframes is a hold, then it's coming to hold a linear out, then hold linear in, hold is out, hold is in। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोजीशन में कैसे हम इसे चेंज करेंगे। फर्स्ट की फ्रेम को अगर मैं लीनियर कर देता हूँ और सेकंड की फ्रेम को अगर मैं होल्ड ही रहने देता हूँ, ये होल्ड की फ्रेम है लेकिन इसे हम कहेंगे होल्ड लीनियर इन। लेकिन अब आपको मैं चेंजेस बताता हूँ। अगर मैंने इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, मैंने जिसका ग्राफ था स्पीड ग्राफ को चेंज कर दिया, तो आप अब देख सकते हो कि ये जो शेप हमें यहाँ मिली की फ्रेम की, ये हो गया इजी इन होल्ड, ठीक है। देख सकते हो आप होल्ड इजी इन, ये होल्ड इजी इन में चेंज हो चुका है हमारा लीनियर की फ्रेम। तो जो मोशन होगा उसका स्टार्टिंग एकदम लीनियर होगी कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन जो उसकी एंडिंग स्पीड होगी वो स्मूथ होगी। तो
अभी हमने ये देखा कि कितने टाइप्स होते हैं होल्ड की फ्रेम्स के और इनकी शेप क्या होती है, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। After watching this tutorial, one question rising in your mind that how this wheels rotating with this car, right? So मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जो मैंने हाइड की हुई थी लेयर्स, ठीक है, ये फ्रंट व्हील है और ये है रेयर व्हील, ठीक है। ये दो शेप है हमारे पास, फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील, और इसका जो एंकर पॉइंट सेट है वो है एकदम सेंटर में ईच शेप। जैसे इसका यहाँ पे सेट है और रियर व्हील का एंकर पॉइंट सेट टू बी एट अ सेंटर हेयर। ऑलराइट, सो व्हाट आई डिड हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल select a layer, then press R on the keyboard to reveal the rotation properties of this wheel. Okay, then hold Alt and press this stopwatch button, so you will see the कोड स्क्रिप्ट पैनल ओपन। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कुछ टाइप नहीं करना है, जस्ट एक्सप्रेशन पिक टूल पे सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करके लाना है, आपको कार की पोजीशन वैल्यू पर लेके आना है और यहाँ पर इसे छोड़ देना है। देन दिस इज अ कोड विच इज ऑटोमेटिकली रिटन, सो दिस रोटेशन वैल्यूज बिलोंग्स टू द पोजीशन वैल्यूज ऑफ दिस कार। आई मीन जब हमारी कार किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो व्हील है ऑटोमेटिकली वो रोटेट होगा, शुरू हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एक्सप्रेशन, सो यू कैन कमेंट मी, आस्क मी, आई विल डेफिनेटली मेक अ ट्यूटोरियल ऑन द एक्सप्रेशंस which is very useful. So that's enough for now. If you have any question, please ask me, I'll reply you as soon as possible. And also I suggest you to follow me on the Instagram. Again, thanks for watching and see you in the next video.